ये है क्वेश्चन नंबर 7B 2015 पेटेंट एग्जामिनर यानी कि CGPDPM मेंस केमिस्ट्री पेपर में इसको सरप्राइजिंगली 7A के साथ क्लब कर दिया गया था, जो कि था इनऑर्गेनिक पोर्शन का क्वेश्चन। नॉर्मली आपको ये कहाँ का क्वेश्चन है, किस पोर्शन का? दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नॉर्मली आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिलता है फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट में, लेकिन यहाँ पे इनऑर्गेनिक पोर्शन में इसको क्लब कर दिया गया था। इसमें पूछा क्या गया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल्स कंपेयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिराइव फ्रॉम। एक तो कंसेंट्रेशन से एक बार आप करो पार्ट 1, और दूसरे बार एक्टिविटी डेटा जो दिया गया है उससे आप कीजिए। और इसका टोटल वेटेज था 14 मार्क्स। 14 मार्क्स इसका टोटल वेटेज था। अब इस क्वेश्चन में कुछ ड्रॉबैक है, जो डेटा देना चाहिए था इन्होंने नहीं दिया। वो ड्रॉबैक मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा डिटेल्स में तब बताऊंगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो जनरल कंसेप्शन है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ऐसे फॉर्म किया गया है जहां पे सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड पे है मान लीजिए A+, और लेफ्ट हैंड साइड में है B और B+, ठीक है। यहाँ पे भी एक एक ब्रिज होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं एनोड, और राइट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट कैथोड। कैथोड में क्या होता है? कैथोड में हमेशा होता है रिडक्शन, ठीक है। और एनोड में क्या होता है? एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। मतलब इस पूरे रिएक्शन में, इस सेल रिएक्शन में दो हाफ सेल रिएक्शन इंक्लूडेड है। एक हाफ सेल रिएक्शन है कैथोड रिएक्शन, जहां पे क्या होगा? कैथोड मतलब राइट हैंड साइड, इसको आप राइट हैंड साइड रिएक्शन भी कह सकते हो, और इसको आप एनोड रिएक्शन को लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो कैथोड रिएक्शन में क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब A+ एक इलेक्ट्रॉन को लेके A बन जाएगा। दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन मतलब क्या? रिडक्शन का डेफिनेशन ही है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलते हैं। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में एनोड रिएक्शन क्या होगा? एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे B एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और B+ में कन्वर्ट होगा। तो ये एक हाफ सेल रिएक्शन रहा और ये दूसरा हाफ सेल रिएक्शन। इन दोनों को अगर आप एक साथ लिखोगे, एक हाफ सेल रिएक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, और दिस इज अनदर हाफ सेल रिएक्शन। तो आप देखो फुल सेल रिएक्शन क्या होगा? A+ प्लस B कन्वर्टेड इनटू A+ B+। तो इसके रिगार्डिंग जो हमें इक्वेशन मिलता है दैट इज कॉल्ड नर्न्स्ट इक्वेशन। और ये इक्वेशन हम कैसे डिराइव करते हैं? इसके लिए भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो हाफ सेल रिएक्शन हमें तैयार करने पड़ेंगे। जैसे कि ये है कैथोड रिएक्शन के रिगार्डिंग नर्न्स्ट इक्वेशन। दिस इज फॉर कैथोड पार्ट, जहां पे रिडक्शन होता है, मतलब RHS राइट हैंड साइड रिएक्शन। सो EC इक्वल्स टू EC0। EC क्या है? कैथोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। कैथोड में जो कपल था, कौन सा कपल था यहाँ पे? कैथोड में AA+। तो इसका एक EMF वैल्यू होगा। EMF वैल्यू किसको बोलते हैं? E0 वैल्यू या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड EMF वैल्यू और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये वैल्यू आपको गिवन रहेगा। ज्यादातर क्वेश्चंस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड ये वैल्यू आपको गिवन रहेगा। सो यहाँ पे ये वैल्यू है दिस EC0 माइनस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, RT/NF ln। ऊपर है कंसेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्पीसीज, जो स्पीसीज रिड्यूस हो चुका है, और नीचे है कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। ये जो थर्ड ब्रैकेट है दैट मीन्स कंसेंट्रेशन, ठीक है। कंसेंट्रेशन एक्चुअल में एक्टिविटी यूज करना चाहिए, लेकिन हम एक्टिविटी नहीं यूज करते हैं, कंसेंट्रेशन यूज करते हैं। एक्टिविटी के बारे में मैं बाद में बताता हूं। सो सिमिलरली फॉर एनोड आपको क्या मिल जाएगा? EA इक्वल्स टू EA0। EA0 क्या है? EA0 इज नथिंग बट E0 B+/B। मतलब एनोड में जो कपल था BP+ का, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको मैंने यहाँ पे लिया है माइनस। सिमिलरली RT/NF ln, यहाँ पे भी ऊपर रहेगा रिड्यूस्ड स्पीसीज का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज का कंसेंट्रेशन। अब एक चीज आप देखो, R आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल,
n है कि इस रिएक्शन में पर्टिकुलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ है। तो यहाँ पे आप होल सेल रिएक्शन देखो, ये जो होल सेल रिएक्शन है यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस n क्या होगा, n विल बी इक्वल्स टू 1, उसमें हम बाद में जाएंगे। और f क्या है, f है फैराडे, मतलब 96,500 कूलम। अब हमें अगर फुल सेल रिएक्शन लिखना है, E लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, द रूल इज ERH से राइट हैंड साइड का EMF से लेफ्ट हैंड साइड का EMF को आपको माइनस करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में क्या है, कैथोड है, तो EC माइनस EA दैट इज एनोड। अब EC का वैल्यू आपको पता है, अब देखो यहाँ पे EC का वैल्यू क्या था, दिस वाज द वैल्यू ऑफ EC, ये था आपका EC का वैल्यू, तो इसको हम लिख देते हैं EC0 माइनस RT बाई NF ln रिड्यूस स्पीसीज का कंसंट्रेशन, इसमें मैं कैथोड कर देता हूँ, और नीचे है ऑक्सीडाइज स्पीसीज का कंसंट्रेशन, यहाँ पे भी सब्सक्रिप्ट में C लिख देता हूँ, माइनस EA के जगह पे आप क्या लिखोगे, जो आया था हमारा EA0 माइनस RT बाई NF ln रिड्यूस्ड स्पीसीज, यहाँ पे नीचे A होगा और नीचे था ऑक्सीडाइज स्पीसीज A। अब ये है ब्रैकेट के अंदर, अगर हम ब्रैकेट खोल देंगे तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू EC0 माइनस EA0 माइनस RT बाई NF ln। अब देखना यहाँ पे कैथोड में जो रिड्यूस स्पीसीज है उसका कंसंट्रेशन इनटू एनोड में जो ऑक्सीडाइज स्पीसीज है उसका कंसंट्रेशन बाई कैथोड में, सॉरी एनोड में जो रिड्यूस स्पीसीज है उसका कंसंट्रेशन और कैथोड में जो ऑक्सीडाइज स्पीसीज है उसका कंसंट्रेशन। ये हो गया आपका नन्स इक्वेशन का फॉर्मूला फॉर अ फुल सेल। यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फुल सेल एंड माइनस RT बाई NF। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें ln को log में कन्वर्ट करना है, तो इसको 0.0592 बाई n ऐसे हम लिख सकते हैं। आप R का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, P का वैल्यू नॉर्मली रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देखा जाता है 298 केल्विन, ये हो गया, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के जगह 298 केल्विन, R के जगह 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और F के जगह 96,500 कूलम, ये पुट करने के बाद और ln को log में कन्वर्ट करने के लिए बाहर 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये फैक्टर मिल जाएगा, ये वाला फैक्टर मिल जाएगा। तो साथ में log ऑफ, अब देखो आप रिड्यूस्ड स्पीसीज इन कैथोड, क्या था रिड्यूस्ड स्पीसीज इन कैथोड, आप एक बार देखो फुल सेल रिएक्शन हमारे पास क्या था, फुल सेल रिएक्शन था ये A प्लस प्लस बी इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि A प्लस प्लस बी कन्वर्टेड टू A प्लस बी प्लस। तो log के बाद क्या होगा, log के बाद फर्स्ट टर्म में होगा ऊपर रिड्यूस्ड स्पीसीज इन कैथोड, कैथोड का रिड्यूस्ड स्पीसीज है A का कंसंट्रेशन इनटू ऑक्सीडाइज स्पीसीज इन एनोड, वो क्या था B प्लस, इसका कंसंट्रेशन बाई रिड्यूस्ड स्पीसीज एट एनोड मतलब B का कंसंट्रेशन इनटू ऑब्वियसली A प्लस का कंसंट्रेशन। ये हो गया आपका फुल फ्लेजेड नन्स इक्वेशन फॉर अ सेल, ये हाफ सेल के लिए नहीं फुल सेल के लिए है। अब इस इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है हम जो ये सब यूज किए हैं यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट में, ये डिनोट करता है कंसेंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज, लेकिन कंसेंट्रेशन एक्चुअली हमें यूज नहीं करना चाहिए, उसके जगह पे हमें A यूज करना चाहिए। A क्या है, A है एक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज। डिफरेंस क्या है, एक्टिविटी इक्वल्स टू गामा इनटू कंसेंट्रेशन, गामा इज नथिंग बट एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्चुअल में इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब एक्टिविटी कोएफिशिएंट डिनोट क्या करता है, ये डिनोट करता है कि अगर आपके सोल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पे मान लो कि A प्लस बी प्लस, फिर ये जो क्रूड स्पीसीज है A बी, इन सब का जो कंसेंट्रेशन है वो अगर बहुत ही डाइल्यूट हुआ, then only if the concentration of these species are very dilute then only activity will be equals to, इस साइन का मतलब है approximately equals to,
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन। लेकिन अगर डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं है, जहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं है, मोलरिटी यानी कि कंसेंट्रेशन थोड़ा हाई के तरफ है, वहाँ पे हमें एक्टिविटी कोएफिशिएंट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, मतलब A इक्वल्स टू गामा C इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। और ये जो इक्वेशन है नर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे ये चारों टर्म्स, इन चारों टर्म्स के जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक्टिविटी ऑफ A फिर एक्टिविटी ऑफ B प्लस बाई एक्टिविटी ऑफ B फिर एक्टिविटी ऑफ A प्लस, ऐसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आप अगर ध्यान है आपको, दो पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है हमको, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिराइव करो फ्रॉम कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन देखते हैं कौन से स्पीसीज का है, SnClO4 होल 2 और SnClO4 होल 4। इसका कंसेंट्रेशन है 2 इंटू 10⁻⁻5 मोलर, इसका है 1 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपली हम एक हाफ सेल रिएक्शन यूज करेंगे। एक्चुअल में रिएक्शन क्या हो रहा है आप एक बार देखना, SnClO4 होल 2, यहाँ पे Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, Sn2 प्लस, और SnClO4 होल 4, यहाँ पे Sn है Sn4 प्लस में। तो एक्चुअल में Sn4 प्लस और 2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड दिस इज नॉट द फुल सेल रिएक्शन, दिस इज ओनली हाफ सेल रिएक्शन। तो इसके लिए हाफ सेल आप कैसे प्रिपेयर करोगे, नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, E इक्वल्स टू E0 किसका, Sn4 प्लस स्लैश Sn2 प्लस माइनस 0.0592 बाई n लॉग ऑफ, ऊपर क्या है रिड्यूस्ड स्पीसीज का कंसेंट्रेशन बाई नीचे है ऑक्सीडाइज स्पीसीज का कंसेंट्रेशन। अब आप बताओ नेक्स्ट लाइन में ये वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है क्या, नहीं प्रोवाइडेड है। मैं इसी ड्रॉबैक के बारे में बात कर रहा था। आप क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी ये वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है पूरे क्वेश्चन में, जबकि ये वैल्यू प्रोवाइड कर देना चाहिए अगर आपको कोई क्वेश्चन देना है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो ठीक है, हम यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को, अगर एग्जाम में ऐसे आ जाता है विदाउट एनी वैल्यू, तो हमें देखना होगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एग्जाम में इस लाइन को, इस वर्ड को आप ध्यान दो, कंपेयर करो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, एक बार कंसेंट्रेशन टर्म से और एक बार एक्टिविटी टर्म से। तो हम बस इसको एक्स एज्यूम करके, आप इसको एक्स एज्यूम करके इन दोनों में डिफरेंस कितना आता है, एक्टिविटी से एक बार कैलकुलेशन करके और एक बार कंसेंट्रेशन से, वो आप दिखा देना, उसका डिफरेंस दिखा देना, तो आपको फुल 14 मार्क्स मिल जाएगा। अब क्योंकि मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार देख चुका हूँ, ये Sn4 प्लस Sn2 प्लस का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यू कितना है, इसीलिए मुझको पता है कि इसका वैल्यू होगा 0.1544, लेकिन एग्जाम में ये आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे x को पता नहीं है, माइनस 0.0592 बाई n कितना है, यहाँ पे आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, सो n विल बी 2 लॉग ऑफ रिड्यूस्ड स्पीसीज कौन सा है इस पूरे रिएक्शन में, रिड्यूस्ड स्पीसीज है Sn2 प्लस। इसका कंसेंट्रेशन कितना था आपको याद है, इसका कंसेंट्रेशन था, मैं इसमें लिख देता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻5 मोलर, ये था Sn2 प्लस का कंसेंट्रेशन जो कि है रिड्यूस्ड स्पीसीज। तो ऊपर क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁻5 मोलर, नीचे क्या, नीचे होगा ऑक्सीडाइज स्पीसीज का कंसेंट्रेशन, ऑक्सीडाइज स्पीसीज है यहाँ पे Sn4 प्लस, जिसका गिवन डेटा था 1 इंटू 10⁻�5 मोलर कंसेंट्रेशन। सो वी कैन राइट हियर 1:10⁻⁵। तो आप आसानी से देख पा रहे हो कि दिस इज नथिंग बट 2। क्या होगा x माइनस 0.0592 बाई 2, log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू कैलकुलेटर अलाउड है, करके देखिएगा 0.3 आएगा। सो फाइनली यू विल गेट x माइनस 0.0089। अब मैं आपको बता देता हूँ कि x का वैल्यू 0.154 है, तो एक्चुअल में आपके पास आना चाहिए आंसर 0.1451 वोल्ट, ये आपका आंसर आना चाहिए था अगर ये वैल्यू आपके पास गिवन होता। लेकिन ठीक है, आप यहीं पे ही रुक जाइएगा, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरे पार्ट, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, सेम चीज गिवन है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो आप देखो यहाँ पे, आप देखना SnClO4 होल 2, इसका कंसेंट्रेशन बिल्कुल सेम है, SnClO4 होल 4, इसका भी कंसेंट्रेशन बिल्कुल सेम है। साथ में जो ClO4 माइनस आयन है, इसका कंसेंट्रेशन कितना बढ़ा दिया है इन्होंने, 0.05 कर दिया है। मतलब इसको अगर आप ऐसे लिखो 5 इंटू 10⁻⁻2,
तो 5 इंटू 10⁻² इज मच ग्रेटर देन कोई भी, मतलब 10⁻⁵, 10⁻⁵ रेंज में ये है, तो दिस इज वेरी लार्ज मोलरिटी, मतलब दिस इज वेरी हाई कंसेंट्रेशन। और हमें क्या पता है, अगर कंसेंट्रेशन हाई होगा तो हम थर्ड ब्रैकेट को, मतलब कंसेंट्रेशन टर्म को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, रादर वी विल नीड टू यूज एक्टिविटी, है ना, हमें एक्टिविटी यूज करना होगा। एक्टिविटी इक्वल्स टू गामा इंटू सी, तो इसमें हमें वही काम में लेना पड़ेगा, एक्टिविटी टर्म। तो हम इक्वेशन एक बार लिखते हैं, और नंस्ट इक्वेशन तो सेम रहेगा, E इक्वल्स टू E0 फॉर SN4+/SN2+ माइनस, आप एक बार देखो यहाँ पे ये जो था ये पूरा सेम रहेगा, सो 0.0592/2 log ऑफ, अब ऊपर क्या चेंज होगा, पहले हम थर्ड ब्रैकेट लिखते थे, अब यहाँ पे हम थर्ड ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, हम एक्टिविटी लिखेंगे। सो एक्टिविटी ऑफ रिड्यूस स्पीसीज कौन सा है, SN2+ बाई एक्टिविटी ऑफ SN4+, मतलब एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडाइज स्पीसीज। अब हमें क्या पता है, एक्टिविटी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्टिविटी के जगह इन द नेक्स्ट लाइन हम लिख सकते हैं log ऑफ गामा of SN2+ into concentration of SN2+ by gamma of SN4+ into concentration of SN4+। तो यहाँ पे आपके पास नोन क्या है, अननोन क्या है, दिस इज योर नोन वैल्यू, दिस इज योर नोन वैल्यू, बाकी पूरा जगह नोन है। अननोन क्या है, गामा ऑफ SN2+, गामा ऑफ SN4+, ये आपके पास अननोन है। और गामा क्या है, गामा है एक्टिविटी कोएफिशिएंट, है ना, एक्टिविटी कोएफिशिएंट। अब आपको याद आ रहा है एक इक्वेशन था डी बाई हुकेल करके एक इक्वेशन था, अकॉर्डिंग टू विच लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल ए, फिर z प्लस z माइनस मॉड के अंदर और बाहर √/i। ये है डी बाई हुकेल इक्वेशन इन विच गामा इज एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ए क्या है, सिंपली ए कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 0.509 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन। Z प्लस Z माइनस क्या है, पॉजिटिव आयन का चार्ज, Z माइनस है नेगेटिव आयन का चार्ज, और ये जो मॉड साइन है मतलब चार्ज अगर नेगेटिव हो तो उसको आपको इग्नोर करना है। एंड व्हाट इज √/i, I क्या है, I इज नथिंग बट आयोनिक स्ट्रेंथ, ओके, आयनिक स्ट्रेंथ। अब आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद है, आयनिक स्ट्रेंथ इक्वल्स टू हाफ समेशन ऑफ CiZi², जहां पे Ci है कंसेंट्रेशन इन मोलालिटी में कंसेंट्रेशन फॉर द करेस्पॉन्डिंग ith आयन, और Zi है चार्ज, नथिंग बट चार्ज ऑफ द ith आयन। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं फॉर SnClO4 इस आयन के लिए, तो क्या होगा, इस आयन के लिए हमें गामा SN2+ निकालना है, और उसके लिए हमें I निकालना है, I फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। ये डिसोसिएट करके कैसे रहता है, दिस स्टेज इन द सॉल्यूशन एज SN2+ प्लस 2ClO4-, और इसका कंसेंट्रेशन कितना है, गिवन है कि कंसेंट्रेशन इज 2 × 10⁻⁵ मोलर, तो ये इसका कंसेंट्रेशन है। और हमें क्या पता, अगर कंसेंट्रेशन यहाँ पे C है तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी C होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2C होना चाहिए क्योंकि 2 ClO4 आयन है। तो क्या होगा, यहाँ पे कंसेंट्रेशन होगा 2 × 10⁻⁵, लेकिन यहाँ पे कंसेंट्रेशन होगा 4 × 10⁻⁵। ये ध्यान रखने वाली चीज है। सो वी कैन राइट दैट I ऑफ SnClO4 इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब समेशन के अंदर क्या जाएगा, CiZi²। सो एक बार कंसेंट्रेशन ऑफ SN2+ इंटू Z ऑफ SN2+ इसका स्क्वायर, प्लस और एक बार कंसेंट्रेशन ऑफ ClO4- इंटू Z ऑफ ClO4- इसका स्क्वायर, और ये रहेगा ब्रैकेट में। So in the next line we can write concentration of SN2+ क्या है, 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵ into SN2+ का Z मतलब चार्ज क्या है, +2, so 2 2 = 4, प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ClO4- कितना है, 4 ×
ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू चार्ज ऑफ ZClO4 माइनस कितना है -1, तो उसका स्क्वायर होगा 1। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ये करने के बाद कितना आएगा इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब ये काट के 6 हो गया, सो दिस इज योर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये हुआ आपका आयनिक स्ट्रेंथ। लेकिन हमें कौन सा इक्वेशन चाहिए, हमें चाहिए डी बाई हुकेल इक्वेशन। गामा ऑफ SN2 प्लस इक्वल्स टू -0.509 इंटू जेड प्लस जेड माइनस कितना होगा, जेड प्लस होगा +2 और जेड माइनस होगा -1 ClO4 माइनस आयन के लिए, लेकिन मॉड है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटू क्या है √/i, और i का वैल्यू क्या है हमें पता है, i का वैल्यू ये है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा -0.0078। तो गामा का वैल्यू कितना होगा, गामा ऑफ SN2 प्लस विल बी इक्वल्स टू, लॉग के नीचे क्या है बेस 10, सो 10 टू द पावर -0.0078 विच विल कम 0.9822। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 0.9822, इसको आप ध्यान रखना। सिमिलरली हमें क्या चाहिए, गामा SN4 प्लस, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप इस मॉलिक्यूल को लो SnClO4 होल 4, इसके ऊपर पहले क्या अप्लाई करोगे, पहले तो आप देखो ये कैसे डिसोसिएट होता है, SN4 प्लस प्लस 4ClO4 माइनस में। तो अगर इसका कंसंट्रेशन है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर जो कि गिवन है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, सेम 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर, लेकिन इसका कंसंट्रेशन होगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर। तो यहाँ से आपको I मिल जाएगा, और I एक बार अगर मिल गया तो वहाँ से आप ये निकाल सकते हो, इसका वैल्यू मिलेगा, आप कैलकुलेट करके देखना 0.955। तो ये भी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज वन एक्टिविटी कोएफिशिएंट फॉर SN2 प्लस आयन एंड दिस इज अनदर एक्टिविटी कोएफिशिएंट फॉर SN4 प्लस आयन। इन दोनों को आप कहाँ पे रिप्लेस करोगे, आप इस इक्वेशन को एक बार देखो, मॉडिफाइड नर्स्ड इक्वेशन, जहां पे हमने कंसंट्रेशन के जगह एक्टिविटी को लिया था और उस एक्टिविटी को एक्सप्रेस किया था ऐसे, गामा इंटू SN का कंसंट्रेशन करके। तो इस इक्वेशन को मैं और एक बार लिखता हूं, E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0592/2 log ऑफ गामा SN2 प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ SN2 प्लस बाई गामा SN4 प्लस, क्योंकि नीचे ऑक्सीडाइज स्पीसीज का रहता है, इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ SN4 प्लस। अब नेक्स्ट लाइन में E0 का वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो x को x रखेंगे, माइनस 0.0592/2 लॉग, ये जो दो गामा के वैल्यू है ये आप पुट कर दो, यहाँ पे है एक गामा का वैल्यू, यहाँ पे दूसरे गामा का वैल्यू, तो ये दोनों पुट करने के बाद आपके पास आएगा 0.9822 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बाई 0.955 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इसको कैलकुलेट कर लेना, देखना -0.0093 आपको मिलेगा। तो ये है विथ एक्टिविटी टर्म्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्टेन्ड बाय एक्टिविटी टर्म्स, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 क्या था, दिस वाज योर इक्वेशन नंबर 1, x माइनस 0089, जो कि हमें कंसंट्रेशन टर्म से मिला था। सो इसको भी एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 0.0089, ये है कंसंट्रेशन टर्म से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसंट्रेशन। तो अब इन दोनों को आप माइनस कर देना और जितना डिफरेंस आएगा वो दिखा देना, दैट विल बी योर आंसर। और अगर आपको वैल्यू दिया रहता x का वैल्यू 2, जो कि देना चाहिए था 154 वोल्ट, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता कि E वैल्यू क्या आएगा। सो एनीवे दिस इज योर 14 मार्क्स क्वेश्चन।